वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार जी, मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक से पढ़ाएंगे, वो है अपना ग्रेविटेशनल। ये जो टॉपिक है वो क्लास 9th 10th 11th 12th ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है। मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ, कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहा हूँ, ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। अपना टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन। अब होता क्या है ग्रेविटेशन, क्यों पढ़ते हैं, किसने क्या इन्वेंट किया, सब बातें इसका आपको वीडियो में अच्छे से धीरे धीरे फ्लोइंग में समझाएगी। एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ओनली समझना है। पीडीएफ के नोट आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो पीडीएफ नोट्स के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम से पता चलेगा आपको ग्रेविटेशन। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में बिल्कुल 100% है। 9th 10th 11th 12th और ऑल कंपटीशन लेवल एग्जाम में ही आता है टॉपिक। अब टॉपिक होता क्या है, कंपटीशन वालों को तो अच्छे से पता है, 9th वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज आप ज्यादा अच्छे से फोकस करें। अब देखो, ग्रेविटेशन का सिंपल सा मतलब समझो अट्रैक्शन। हाँ जी, अट्रैक्शन फोर्स। आप इसको बेसिक से एक बहुत कुछ ना क्या होता है ग्रेविटेशन, आप इतनी सी बात समझो, अट्रैक्शन होता है। किस में होता है? यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि हम ग्रेविटेशन और ग्रेविटी अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखना। ग्रेविटेशन से ही ग्रेविटी कैलकुलेट होती है, दोनों अलग अलग है। ग्रेविटेशन को डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, और अपनी जो ग्रेविटी होती है उसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। दोनों की वैल्यू अलग अलग है, दोनों अलग अलग पे काम आते हैं। ओके, ये अपना यूनिवर्स में काम आता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। और ये होती है अपनी ग्रेविटी जो अर्थ पे लगती है। दोनों में डिफरेंट क्या है वो मैं बताता हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना यूट्यूब। आप इतना समझ लीजिए कि आपका जो ये ग्रेविटेशन है ये अट्रैक्शन होता है। अब किस में होता है उसकी बात कर लेते हैं। ये होता है अपना यूनिवर्स में। किसमें होता है? यूनिवर्स के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो अपना ग्रेविटेशन लगता है बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना, वहां पे मतलब ग्रेविटेशन का यूज हो रहा है। ओके, क्लियर है गाइस? इसकी डेफिनेशन और पीडीएफ नोट आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब हम बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं, बात है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है अपना यूनिवर्सल सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अगर आप 9th 11th पढ़ रहे हो तो इस टॉपिक को इंपोर्टेंट की पावर 100 लगा लीजिए। क्यों इंपोर्टेंट है वो भी बताता हूँ, कहां से इसमें आपको जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको एक नाम से कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसी का नाम है और किसी का नाम नहीं, इसी का ही नाम है। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपको अच्छे से ध्यान से समझना। आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है, एक बॉडी समझ लीजिए ए, जिसको हमने नाम दे दिया कैपिटल एम। ओके, और एक हमने बॉडी दे दी, इसको नाम दे दिया हमने बी, और इसको नाम दे दिया हमने स्मॉल एम। कुछ भी मान सकते हो, इसको आप अर्थ मान सकते हो, इसको आप मून मान सकते हो। होता क्या, ध्यान से देखना। अब देखना, अगर ये इसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ लग रहा है तो इनके एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, ये अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस होगी, बस। अब इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और करना क्या है, कुछ नहीं करना। ये आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसके बता दूं। आपको डायरेक्ट बोलेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, ओके, ये टॉपिक भी हो गया। अगर आपको डायरेक्ट बोल देगा इन विच लॉ वी स्टेट दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंशियल फोर्स, इसका मतलब भी यही है। पूरा डेरिवेशन उसको करते हैं, ध्यान से देखिए। अब आपको मैंने क्या बताया था, आपके पास एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और एक छोटा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इनके बीच में दोनों में क्या फोर्स लग रहा है। ओके, ये बात अभी बताई थी डायग्राम में। ठीक है, दोनों के डिस्टेंस की बात करते हैं। अब सबसे पहले अगर आपने पढ़ा, पहले अपने पॉइंट क्या बोलता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस, तो कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। ओके, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, बस दो बातें, इनसे अपनी जी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है?
ठीक है। इस कांस्टेंट इनवर्स को हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट लगाया जाता है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बस यही है पूरे इस अपने चैप्टर का मेन चीज, मेन बात जिसको समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। F इज इक्वल टू कैपिटल जी। कैपिटल जी क्यों लगा? क्योंकि यूनिवर्स ग्रेविटेशनल लॉ है। यही बात मैं आपको दिमाग में बार बार फिक्स करना चाहता हूं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है। F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। ये बस बात है, यही आपके सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के बेस पे आपको न्यूमेरिकल देंगे, वो 2 या 3 नंबर का। इसी के अच्छा क्वेश्चन कैसे बनता है, पहले आपको क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन बनाने के कुछ उनके पास फंडे होते हैं, फंडों को ध्यान से समझना। वो आपको 2 नंबर में दे देंगे कि आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ प्रूव करो, उसको प्रूव जो फॉर्मूला आता है उसी से क्या कर देंगे, न्यूमेरिकल दे देंगे। बस सिंपल से ये होता है। बस याद रखना, इसी को इनवर्स स्क्वायर ऑफ लॉ बोलते हैं, इसी को यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट है अपने पास? जी यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। अच्छा ये बातें लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बातें होती है। आप 1 नंबर आपको यही मिल जाता है अगर आपने फॉर्मूला लिखा है और इनकी ये बातें लिख दी। क्या बातें लिखनी है, कुछ नहीं लिखना। एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। अच्छा इस डी स्क्वायर में भी एक फंडा है। फंडा क्या है वो आगे पता चलेगा। ये रेडियस के में भी काउंट होता है। कब काउंट होता है? फ्री फॉल टॉपिक के अंदर। फ्री फॉल टॉपिक के अंदर आप किसमें पढ़े, उसमें आप पढ़ेंगे ये रेडियस के कब काम आता है। वैसे तो ये डिस्टेंस होती है, इसको डायमीटर मत समझना। नहीं ये गलती मत करना, ये डी है तो डायमीटर नहीं, ये डिस्टेंस है। और रेडियस वाला फंडा फ्री फॉल में काम आता है, वो आगे बढ़ाएंगे। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी, वो आगे वाला टॉपिक अपना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके अब हम बात करते हैं जी की। जी क्या होता है अपना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं बोल रहा हूँ पीडीएफ नोट प्रोवाइड करवा देंगे, समझ लो, यहाँ पे समझना जरूरी है। अगर आपने इतना सा किसी चीज को समझ लिया, इतना कर सकोगे। अगर आपने इतना किसी चीज को रटा है, आप फिर उतना इतना ही लिख पाओगे। ये बात अपने दिमाग में फिक्स कर लो, इंपॉर्टेंट बात है। हाँ एफ क्या होता है, फोर्स होता है। ओके कैपिटल एम बिग मास, स्मॉल एम स्मॉल मास, डी अपना डी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन दो बॉडी, डिस्टेंस फोर्स, जो भी आप मन चाहे लगा सकते हो। बस ये बातें आपको समझ में आना चाहिए कि ये आया कहाँ से। अब हम क्या निकालें, अब देखो इस फोर्स से, इसी फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला नंबर 1 है, इसी फॉर्मूले से जी की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। ध्यान से समझ लो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले गुलाब जामुन वाले बच्चों, ध्यान से समझ लो। इंपॉर्टेंट 9th के लिए बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, 9th और 11th के लिए कंपटीशन वाला तो आते ही है, ये बातें तो उनको आती है। और अच्छा उनके केवल ये काम आएगा, उनके कभी भी कोई कुछ नहीं पूछता इसका प्रूफ कैसे हुआ, नहीं, उनके तो न्यूमेरिकल ही आता है। ओके अब देखो ध्यान से देखो, अपन मैं क्या करूँ, जी को यहाँ रख दूं। ओके इस ये एम कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। जाता है क्या, यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ओके तो एफ और अपना डी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और एम और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। अब इसके हम निकालते हैं एसआई यूनिट बाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसआई यूनिट, तो बहुत बार पूछे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, कंपटीशन वालों के भी आ सकते हैं, ये तो सबके आ सकता है एसआई यूनिट, क्योंकि भाई उनको। अच्छा इसी से भी निकाल सकते हो अगर आपने हल्की सी डायमेंशन पढ़ी है। देखो एफ न्यूटन में काउंट होता है तो एन लगा दिया। डी डिस्टेंस किस में काउंट होती है, मीटर में काउंट होती है तो डी स्क्वायर लगा दिया। अब देखो दोनों मास है, नीचे केजी स्क्वायर, ये आपको पता है ये ऊपर जाता है तो इनवर्स में चला जाता है, माइनस में हो जाएगा एन न्यूटन मीटर केजी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है इनकी वैल्यू पुट कर दो, आपके पास जी की वैल्यू हो जाएगी। डायरेक्ट काम आती है, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स। बस ये कुछ नहीं पूछेगा, यहीं पे अगर आपने इतना लिख दिया आपके 3 नंबर कहीं नहीं जाएंगे मेरे रसगुल्ले वाले बच्चों। तो प्लीज इनको ध्यान से अच्छे से कंसंट्रेशन करके समझो, आपके क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं है। इतनी सी बात है, 100% 9th और 11th में क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में फॉर्मूला काम आता है, मतलब जो पढ़ाया उसमें इंपॉर्टेंट तो है ही ना। क्लियर है? सो आगे चलते हैं, इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है। ओके सभी ने देख लिया कि इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कभी रीजन पता चला? आज हम छोटा सा रीजन है और ये आपके एनसीईआरटी की बुक में साइड में मिलेगा, इधर एक छोटे से कोने में लिखा हुआ है। क्यों बोलते हैं, डी गेट बिगर
बाई ए फैक्टर 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है। और अपना लॉ क्या कहता है 1/d², तो d² 6 है तो कितना आ जाएगा 36। किसने कहता है वो बहुत बड़ा है, वो क्या बहुत ज्यादा बड़ा है, बिकम 1/6 टाइम स्मॉलर, उसके ना जो बड़ा है उससे वो कितना छोटा है 1/6 टाइम स्मॉलर है। ये छोटा सा रीजन आपको बताने के लिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट है सम इंपॉर्टेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। इंपॉर्टेंस ऑफ ये आपके अगर एनसीईआरटी में आपके 3 पॉइंट दे रखे हैं, बेसिक में आपको समझा देता हूं, कुछ नहीं दे रखा है समझा देता हूं, समझ लेते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि अपनी ये जो अर्थ है इसके मून अराउंड करता है, ये पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है ऑल प्लेनेट आर अराउंड द सन, 2 याद हो गए, बस लिखने का इंग्लिश में आपको आता है। तीसरा ये कहता है ये सबको बाइंड करके रखता है, बस ये 3 पॉइंट है, 3 लिखने ना 2 नंबर आराम से याद आएंगे। यही बातें अगर आपको पीडीएफ नोट में सारा अच्छे से लिखवा मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे फ्री फॉल। अब अपना टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट प्लस इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सभी ने इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा। उससे पहले बता देते हैं मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करके उनको कैसे ज्वाइन करना है वो चीज़ आप वहाँ मेरे से पूछ लेना। आप ज्वाइन करें, अच्छी क्लासेस चल रही है, आपको 100% समझ में आएगा। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। फ्री फॉल, फ्री का मतलब मैंने आपको बोल दिया, मैंने आपको फ्री छोड़ दिया, जाओ भाई फ्री छोड़ दिया जाओ। फ्री मतलब आप फ्री हो, फॉल मतलब होती है हवा के अंदर कोई भी चीज अगर है उसको फॉल बोलते हैं। ये मैंने छोड़ा, फ्री फॉल मतलब ये नीचे की तरफ आया, मतलब जो एयर रेजिस्टेंस पार्टिकल थे वो कितने लगते हैं नेग्जिबल। नेग्जिबल मतलब जीरो के बराबर, जीरो भी नहीं बोल सकते, नेग्जिबल होता है जीरो, मतलब जीरो के बराबर लग जाते हैं। और उस पर एक ही चीज काम करती है, वो काम करती है अपनी ग्रेविटी। ये ग्रेविटी क्या है मैंने बताया था, अगर अर्थ के कोई भी चीज सेंटर में अगर अर्थ उसको अट्रैक्शन कर रहा है अपनी तरफ, वो अपनी क्या होती है ग्रेविटी होती है। और कोई बात अगर यूनिवर्स में हो रही है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्लियर है बात, अगर कोई बात यूनिवर्स में हो रही है तो ग्रेविटेशन काम करता है, लेकिन अगर अर्थ के सेंटर में कोई फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो अपनी ग्रेविटी काम आती है। अब ये ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, तो अब ये फ्री फॉल में होती है। आपको फ्री फॉल क्लियर हुआ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर में आ रहा है, इसको लिख सकते हो अर्थ के सेंटर ऑफ अर्थ अट्रैक्शन कर रहा है उसको, वो क्या होती है अपनी, उसको हम कहते हैं फ्री फॉल। क्लियर है, मतलब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, एकदम फ्री है, और ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी लग रही है उसके तरफ, उसको कहते हैं फ्री फॉल। इसकी वैल्यू है, अब आएगा अपना न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, अब न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ क्या कहता है वो बातें देखते हैं। देखो ग्रेविटेशन वैसे न्यूटन का ही एक मेंबर है, फैमिली मेंबर है, क्योंकि स्टार्ट उसने किया था, सबने पढ़ा होगा, पेड़ के नीचे बताते भी हैं, बाकी टीचर भी बताते हैं, अभी बताया था। सो एक पेड़ के न्यूटन बैठा था, एक एप्पल गिरा, सबको इतना पता है एप्पल गिरा ग्रेविटेशन बनाया। नहीं, ध्यान से देखो, न्यूटन का अगर आपने आपके लॉ वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, न्यूटन लॉ वाले, वहां पे देखा होगा F इज इक्वल टू ma। ओके, यहाँ पे ए काम नहीं करता है, यहाँ पे ग्रेविटी काम करती है, तो हम लगाते हैं ग्रेविटी को किससे, जी से। तो F इज इक्वल टू mg। क्लियर है, ओके। फोर्स को अब मैंने बताया था, अभी मैंने बताया था, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d²। तो ये क्या हो गया mg इज इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d²। ओके, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए। आगे d की वैल्यू, तो g इज इक्वल टू, ये m यहाँ चला जाएगा, तो कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d² अपॉन m, ये कट गया, g इज इक्वल टू आ गया कैपिटल M अपॉन d²। ये आ गया अपना स्मॉल g की वैल्यू। क्लियर है, यहाँ पे g भी रहेगा साथ में। ओके क्लियर है, इस सारी वैल्यू को अगर आप रखोगे, g m d² की वैल्यू रखोगे, यहाँ पे m मास ऑफ अर्थ है, d क्या है डिस्टेंस ऑफ अर्थ है, और अपन बात करते हैं किसकी, g की वैल्यू आपको बताइए 6.6। अब पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो आती है 9.8 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताना, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना, एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कंप्लीट करते हैं, थैंक यू।